नमो नमः। ज्ञानी जी। नमो नमः सर। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अभी हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं। नमस्ते, नमो नमः। नमस्ते अंकल। हाँ जी, यहाँ पे अदिति और आकृति है। बच्चा आपका हमने वो देखा वीडियो, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ आपने। कहाँ गायब वो? चलो 1-2 मिनट और हम देख लेते हैं, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज कोई अपनी तरफ से, प्रिशा आप सरस्वती वंदना करना चाहोगे या आकृति, अदिति कोई? मैम एक्चुअली मैं खाना खा रही थी, आज हम लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ठीक है। चलो हम देखते हैं। भारद्वाज जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्ते। ओंकार जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। अर्पण त्रिवेदी जी, रमेश जी। चलिए हम सरस्वती वंदना से स्टार्ट करते हैं। एक बार लास्ट में हम क्लास ओवर होने से पहले ग्रुप पिक्चर लेंगे, तो प्लीज आप अपने अपने कैमरास ऑन कर लेना, ठीक है? और चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे सरस्वती वंदना से। कोई करना चाहेगा या फिर मैं ही करूँ? मेरे पीछे पीछे करेंगे सभी? कोई नहीं, चलिए ठीक है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचार सारपर आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति,
पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। जी अभी कोई बच्चा ज्वाइन, अच्छा अर्चना भी ज्वाइन कर रही है। पिछली बार हमने किया था अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र, और हमने एक वीडियो भी देखी थी संस्कृत के बारे में कि किस तरीके से विदेशों में संस्कृत इतनी इंटरेस्ट से पढ़ी जा रही है। ओमकार जी बहुत ध्वनि आ रही है, अगर आप किसी से बात करो तो म्यूट कर लो अपना माइक। ठीक है, तो आज हम थोड़े से वो उसी जो शब्द हमने सीखे थे उस पर कुछ वाक्य सीखते हैं, कुछ वाक्य खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने काफी सारे अभी शब्द सीख लिए हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम। तो इनका प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं आज हम थोड़ा सा। उसके बाद अगर फिर हम एक गेम भी खेल सकते हैं एक। तो हम ने जैसे मैं शुरू करती हूँ, अगर हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे, मम नाम कृति अहम नोएडा नगरे वसामि, मम प्रियं फलं कदली फलम् अस्ति, मम प्रियः वर्णः श्वेतवर्णः अस्ति, अत्र मम जंगम दूरवाणी अस्ति, मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, मम पिता तत्र अस्ति, अत्र तत्र। इन सब शब्दों का प्रयोग करके अपना मम प्रियः पशुः बिडालः अस्ति, मम प्रियः खगः शुकः अस्ति, मम प्रियम और कुछ कर सकते हैं, मम प्रियम शाकम भिंडी अस्ति। इस तरीके से हम इतने सारे हमने वाक्य बना सकते हैं अभी जितना भी हमने सीखा है। कोई भी 2-3 वाक्य, कुछ भी छोटे से एक कुछ भी, सब एक एक करके बोलना चाहेंगे। कैमरा ऑन करके एक वाक्य अनम्यूट करके, उसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक गेम खेलेंगे, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें भाषा नहीं आ सकती। तो हमें सबसे पहले सुनना है और बोलना है, यही सोपान है जिनको हमें चढ़ते जाना है भाषा सीखने के लिए। तो मुखे संस्कृतस्य आगमनम आवश्यकम अस्ति, यावत् पर्यन्तम अस्माकं मुखे संस्कृत भाषा न आगमिष्यति तावत् पर्यन्तं वयं संस्कृत संभाषणं कर्तुं न शक्ष्यामः। अतः संस्कृत संभाषणं कर्तुं अस्माभिः संस्कृतेन वार्तालापं करणीयमेव अस्ति। त्रुटिः भवेत् चिंता नास्ति, टूटी फूटी कैसे भी आप हिंदी बोलते बोलते, कई हम हिंदी बोलते हैं लेकिन मध्य मध्य वयम आंग्ल शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। अहम एप्पल खादामि, मैं एप्पल खा रहा हूँ, अब पूरी तरह से हिंदी नहीं है वो, मैं सेब खा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम बोलते हैं। ऐसे ही संस्कृत को भी कैसे सीखना है, आपको जितना आ रहा है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करिए, बीच में आप इंग्लिश हिंदी कोई भी शब्दों का अगर आप मध्य मध्य योजनम कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वे, चिंता नास्ति, भाषा एवमेव वयं पठामः। ठीक है, तो हम कुछ भी बोलना है, बस जितने भी हमने कुछ भी बोले हैं, कुछ भी पढ़े हैं, उनके बेसिस पे छुटकू हम कुछ वाक्य शुरू करना है बोलना। तो कोई कोशिश कर सकते हैं, जैसे अर्चना जी भवत्याः प्रियं फलं किम् अस्ति? मम प्रिय फलम् आम्रम् अस्ति। उत्तमम्। पृषा भवती कुत्र वसति? अहं नोएडा नगरे वसामि। पृषा जी भवती कुत्र वसति? मैम अहम गुरुग्राम वसामि। गुरुग्राम नगरे वसामि। उत्तमम्, शाबाश। माधव जी मम प्रियः पशुः बिडालः अस्ति, भवतः प्रियः पशुः कः अस्ति? अहं न द्रष्टुं शक्नोमि। माधव कुत्र अस्ति? अहं माधवं द्रष्टुं न शक्नोमि, मैं माधव को देख नहीं पा रही हूँ। माधव भवतः कैमरा ऑफ अस्ति? ओ अत्र अस्ति।
कियत् शोभनं मुखमस्ति भवतः, किमर्थं कैमरा ऑफ स्थापयति, कैमरा ऑन एव स्थापयन्तु। उत्तमं। माधव, भवतः प्रियः पशुः कः अस्ति? अहं प्रियं पशु बिल्ली कः अस्ति। मम प्रियः पशुः कः अस्ति? बिल्ली। बिल्ली अस्ति। अस्तु, ओके, बिल्ली अस्ति। मम प्रिय पशु बिल्ली अस्ति। बिल्ली को क्या बोलते हैं वैसे संस्कृत में, कोई बता सकता है? मार्जारी। उत्तमम, मार्जारी या फिर बिडालह। शाबाश। तो इस तरीके से चुटकू चुटकू सेंटेंस। और कोई? कुछ भी बोलना है, कुछ भी, कितनी कितनी बार भी बोलना है। मम प्रिय वर्णः, अपने फेवरेट कलर। कुसुम जी, भवत्याः प्रियः वर्णः कः अस्ति? मम प्रियः वर्णः श्वेतवर्णः, कृष्णवर्णः, रक्तवर्णः एवं मम प्रिय वर्ण श्वेतः अस्ति। श्वेतः अस्ति, श्वेतवर्ण। उत्तमम्। हाँ जी, अदिति जी। अदिति जी, अदिति शुक्लायाः वीडियो दृष्टवन्तः सर्वे? अदितिः, आकृतिः, द्वयो एव बालिके बहु सुन्दरं वीडियो आकृष्ट्वा तत्र व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये स्थापितवत्यौ। बहु शोभनम्। आकृति, अदिति, बहुत सुंदर आपका प्रयास था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, तो आगे हम देखते हैं। अच्छा चलिए, हम एक बार, मुझे लगता है ये पशुओं के, पक्षियों के नाम हम सब भूल गए हैं। अविनाश अंकल, आप कोई वाक्य बताना चाहेंगे? कुछ भी? हाँ जी जी। मम नाम अविनाशः अस्ति। अहं नोएडा नगरे वसामि। मम वर्ण रक्तवर्ण, मम प्रिय वर्ण रक्तवर्ण अस्ति। उत्तमम्, उत्तमं, बहु शोभनं। भवतः प्रियं फलं किम्? मम प्रिय फलम् आम्रफलम् अस्ति। अस्तु, आम्रं बहु मधुरं भवति। अद्यतनकाले एतस्मिन् वातावरणे आम्रफलं बहु रोचते। उत्तमम्। ओके, मैं यहाँ से हटा रही हूँ। हाँ जी, तो एक बार हम पशुओं के, कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो मैं पशुओं और पक्षियों के नाम दोबारा से स्लाइड जल्दी जल्दी दोहराऊंगी। हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसके बाद एक गेम खेलेंगे। जैसे हिंदी में हम खेलते हैं ना, चिड़िया उड़ी तोता उड़ा, ऐसी संस्कृत में खेलेंगे। ये स्क्रीन मेरा ऐसा क्यों हो जाता है बार बार? ओके, मैं दोबारा से शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। जिन बच्चों ने मिस कर दिया था, चिंता करने की बात नहीं है, वो हम दोबारा दोहराते रहेंगे। अगर जितना हो सकता है ध्यान में रखना है, और जिन्होंने कर लिया है, पढ़ लिया, उनके लिए एक तरह से ये पुनरावृत्ति ही है। जल्दी से आगे। ओके, पशुओं के नाम मैं फिर से दोहरा रही हूँ। धेनुः, वृषभः, मूषकः, बिडालः, ध्यान रखना है, गेम खेलेंगे अभी इसलिए। शुनकः, गर्दभः, वानरः, चिक्रोडः। उसके बाद पक्षियों के नाम। चटकः या चटका स्त्रीलिंग में होता है, काकः, कपोतः, शुकः, कोकिलः, कुक्कुटः, शेनः, गृध्रः, बकः, उल्लुकः, हंसः, कादम्बः, मयूरः। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमने कर लिया ये। अब मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। किसी को रिवाइज करने की और जरूरत तो नहीं ना, हम इसको बहुत पहले ऑलरेडी काफी इसको समय दे चुके हैं। चलिए आप फटाफट सब स्क्रीन पे आ जाओ सारे के सारे, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं लैपटॉप को ही पढ़ाना है तो फिर तो मैं भी ऐसे ही ऑफ कर लेती हूँ कैमरा। अहम अपि कैमरा स्विच ऑफ एव करोमि एवमेव ब्लैंक सर्वे जनाः द्रक्ष्यन्ति। ओमकार जी, हाँ जी, उत्तमम, जल्दी से। बाकी माधव जी, अर्पण जी, सर्वे कैमरा स्विच ऑन कुर्वन्तु। ओके, अब हम गेम खेल रहे हैं। कैसा गेम खेल रहे हैं? सब लोग क्या करेंगे, अपना हाथ ऐसे रखेंगे, कैमरे पे विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, और अपनी फिंगर ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला चटका उत्पतति, तो आपको क्या करना है, चटका को उड़ाना है। या तो आप ऐसे करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। चटका उत्पतति, शुकः उत्पतति। तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से वो गेम खेलना चाह रहे हो। ठीक है, ओमकार जी आपका हाथ नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बाकी अर्पण जी, कुसुम जी, आप
सब ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे हाथ को करना है। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी और देखते हैं कि कौन सही सही करता है, कौन गलत गलत करता है। गजह उत्पत्ति में गजह को नहीं उड़ा देना, आपको पता है गजह तो हाथी होता है और हाथी नहीं उड़ता ना। गजह तो ना उत्पत्ति, गजह तो शनै शनै चलती सहना उत्पत्ति। ओके चलिए उड़ाएं, शुरू करें। उत्पत्ति मतलब पता चल गया ना सबको क्या होता है। चलो सब रेडी, सभी सब तैयार है, सज्जतः अस्तु। चलिए फटाफट उड़ाते हैं हम चिड़िया सबको, ठीक है। चटकः उत्पतति, कपोतः उत्पतति। जल्दी जल्दी उड़ाना है, मैं फटाफट नाम बोलूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। रनेश जी रेडी हो? गुड, ओके। चटकः उत्पतति, कपोतः उत्पतति, काकः उत्पतति, शुकः उत्पतति, कोकिलः उत्पतति, पिकः उत्पतति, बिडालः उत्पतति। सबने उड़ा दिया बिडालः को। अरे बिडालः म्याऊ म्याऊ करोति सह न उत्पतति। चलिए ओके दोबारा से शुरू करते हैं। ओके चटकः उत्पतति, कोकिलः उत्पतति, गृध्रः उत्पतति, कपोतः उत्पतति, वानरः उत्पतति। वानरः उत्पतति, हाँ अरे वानरः न उत्पतति। नहीं उड़ाया अदिति, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके अगेन फिर से पुनः। उड़ाया। चटकः उत्पतति, काकः उत्पतति, शुकः उत्पतति, पिकः उत्पतति, हंसः उत्पतति, कोकिलः उत्पतति, शुनकः उत्पतति। शुनकः भौ भौ करोति, कुक्कुरः भवति, शुनकः न उत्पतति। ओके अदिति उत्पतति, आकृति उत्पतति, पृषा उत्पतति। अरे भाई उत्पतति, उड़ा नहीं रहा कोई भी पृषा आपको? हाँ नहीं उड़ते हम? ओके मैम हम उड़ते नहीं है। ओके उड़ते नहीं हो, अच्छा ठीक है। ओके आलूकम रमेश जी पहली बार आए हैं भुवनेश्वर से। नमस्ते। रमेश। ओके हाँ जी रनीश जी आप क्या करते हैं? अपना परिचय देना चाहेंगे? मैम मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ। गुरुकुल में पढ़ते हो, शाबाश। तो हम हमारी क्लास थोड़ी ऐसे ही रहती है, ठीक है। इसमें थोड़ा कार्टून भी हम देखते हैं, कुछ वीडियोस भी देखते हैं, और कुछ अगर मंत्रों का अगर कभी कराना होगा तो रनेश हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसका मतलब है ना रनेश। चलिए ठीक है हम आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? कौन खिलाएगा हमको? आकृति आप खिला सकते हो हमको गेम सबको? आप बोल सकते हो चटका उत्पत्ति तो शुक्र उत्पत्ति। नमस्ते। ओके अब आकृति खिलाएगी, मैं आकृति को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हमें याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा कौन खिलाएगा हमको अब? चलिए एक दो बार मैं ही खिला रही हूँ, उसके बाद फिर आप में से कोई एक व्यक्ति खिलाएगा हमको, ठीक है। मैं फिर से खिला रही हूँ। चटकः उत्पतति, पुस्तकम उत्पतति, पुस्तकम उत्पतति। ओके फिर से कूपी उत्पतति, चटकः उत्पतति, कपोतः उत्पतति, काकः उत्पतति, कोकिलः उत्पतति, श्वेनः उत्पतति, पिकः उत्पतति, हंसः उत्पतति, उल्लुकः उत्पतति, कंदुकम उत्पतति। बॉल तो उड़ सकती है, कंदुकम बॉल होती है, नहीं उड़ती। उड़ना कह सकते कि नहीं कह सकते? बस उड़ती खुद तो नहीं उड़ती है ना। ओके फेनकम उत्पतति, फेनकम, फेनकम क्या होती है? भूल गए हम। फेनकम अस्तु। मापिका उत्पतति, आलूकम उत्पतति। आकृति ने उड़ा दिया। मापिका उड़ती है? मापिका ये है नहीं। मापिका। नमस्ते पुष्पा मैम, हम आज गेम खेल रहे हैं, तो हम चिड़िया उड़ी गेम खेल रहे हैं। चटका उत्पतति संस्कृत भाषायाम वयम खेलामः। हाँ जी प्रशा जी रेडी? चलो खेलते हैं, ठीक है। धेनुः उत्पतति, वृषभः उत्पतति, गजः उत्पतति। अरे उड़ाओ, कोई उड़ा नहीं रहा। क्यों क्यों? ओके फिर से शुनकः उत्पतति, चिक्रोडः उत्पतति, वानरः उत्पतति, वृषभः उत्पतति। कोई उड़ा ही नहीं रहा है, कमाल करते हो। शुकः उत्पतति, शुकः उत्पतति, वेरी गुड। हाँ जी कौन खिलाएगा अब हमें? आकृति ना? अच्छा आकृति को याद। ओके कोई खिला सकता है कोई और? उसको मैं स्पॉटलाइट करूंगी, फिर वो हमें खिलाएगा गेम। कौन खिलाएगा? इसमें आप वस्तुओं के नाम पे याद कर सकते हो। पुस्तकम उत्पतति, कंदुकम उत्पतति, कूपी उत्पतति, आलूकम उत्पतति, कुछ भी याद करना है, जितने भी हमने शब्द सीखे हैं। कोई नहीं? हाँ जी चलिए ठीक है, मतलब गेम नहीं खेलना है हमें। हाँ ओके अत्र तत्र से कोई वाक्य पिछली बार जो हमने करे थे?
बनाने। हाँ जी, ओके, कुसुम जी गेम खिलवा रही है। कुसुम जी मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी, चलिए हम रेडी हैं। शुकः उत्पतति, काकः उत्पतति, पुस्तकः उत्पतति, न पुस्तकं आलुकः न उत्पतति, श्वानः उत्पतति, श्वेनः उत्पतति। उत्तमं, वेरी कागः गुड। उत्पतति, काकः उत्पतति, ये पुस्तकः उत्पतति, पुस्तकः उत्पतति। पुस्तकं न उत्पतति। ओके, उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवाद। ओके, तो ये आपको पता चलता है कि हमें कितना वोकैबुलरी हम पिछली बार जो क्लासेस में कर रहे हैं, कौन कितना ध्यान में रख रहे हैं। अभी 11:18 हो रहे हैं। एक छोटी सी हमने पिछली बार एक संस्कृत के बारे में हमने एक वीडियो देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से संस्कृत भाषा को इतने उत्सुकता से विदेशी लोग जो हैं वो भी सीख रहे हैं, और वो भी इतने छोटी एज से ही, किंडरगार्टन से ही, LKG में जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब से ही वो किस तरीके से इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं संस्कृत भाषा में, ऐसा क्या है? अब उसके लिए तो पूरा का पूरा अगर सेशन भी हम लेने लगे तो वो भी बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो है वो किसी भी भाषा की इस तरह की विशेषताएं नहीं है जो कि संस्कृत भाषा में। तो एक छोटी सी 3 मिनट्स की वीडियो हम संस्कृत के बारे में आज एक और देखेंगे, जिसमें साइंटिफिक इफेक्ट बताया हुआ है संस्कृत भाषा का, कि संस्कृत भाषा सीखने से हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है हमारे। तो उसके बारे में हम देखते हैं। मैं एक वीडियो ऑन कर रही हूँ, शेयर स्क्रीन। ये सब अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लेंगे दोबारा से। शेयर कृति मैम दिखाई, मैम कृति मैम ऑन माय स्क्रीन। अभी वीडियो प्ले नहीं हुई है, अभी वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? कुछ मुझे आप भी दिखाई दे रही मैम। अब अभी शुरू हुई थी तो आवाज आ रही थी, मतलब अभी मैंने शुरू नहीं करी है दरअसल। मुझे आप दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं, मैं नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही? वैसे मेरी वीडियो तो ऑन। आपको वीडियो दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे, मुझे दिखाई दे, वहाँ कुछ दिखाई दे रही है, उस पर लिखा हुआ है डन स्पीकिंग, उस पर लिखा हुआ आ रहा है माय स्पीकिंग, बस ये। जी मैम, यस मैम। अभी ऑन कर रहे हैं, अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं। Of the Sanskrit scholars, how can they memorize Vedas and Sanskrit scholars? Power of extraordinary memory, power of the Sanskrit scholars. How can they memorize vast texts such as Vedas and Upanishads as they are and pass it on to the next generation? Now, latest researchers have unraveled this mystery and named the phenomenon as Sanskrit effect. Here's a Doordarshan News exclusive report on Sanskrit effect. Take a look. Sanskrit, which literally means perfected or refined, is one of the oldest human languages. Sanskrit is also regarded the world over for its unique way of learning, in which large texts are memorized verbatim. The 4 Vedas, the Upanishads, all have been preserved through this technique. While world over civilizations built large libraries to store knowledge, in India, through the tradition of Sanskrit, all the knowledge was stored in the human brain and passed from one generation to another. Since ages, this has been a mystery to the world. Now, through modern scientific research, this mystery seems to be unraveled at last. A study on Sanskrit effect, which has been reported in the journal Scientific American, has claimed that memorizing Vedic mantras enhances the brain regions associated with cognitive functions such as memory. The term Sanskrit effect was coined by American neuroscientist and Sanskrit scholar James Hartzell. Hartzell studied Sanskrit at Harvard and Columbia universities and cognitive neuroscience at the University of Trento. He discovered that memorizing Vedic mantras increases the size of the brain regions associated with cognitive processes. Hartzell's report was tested when he and his colleagues from the University of Trento in Italy collaborated with Dr. Nandini Chatterjee Singh of the National Brain Research Centre at Manesar in Haryana. This extensive research has established that through this unique memorizing technique used in traditional Sanskrit learning, brain's capacity significantly increases.
what we did was we compared professionally trained Vedic pundits, Yajurveda pundits from the Delhi area with carefully matched controls. And we found really large differences in their gray matter and cortical thickness between the two groups. So this is what's called a cross-sectional study. And cross-sectional studies show you that the phenomenon that you're interested in, so in this case, we're looking, is there some relationship of the brain plasticity or the changes in gray matter that might occur from this practice? Can we see such a difference between, and the way you look for that difference is you compare the two groups. ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो बदले हैं औरों के मुकाबले, और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हिपोकैम्पस या मेमोरी का वो हिस्सा जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ था. Group of highly specialized memorizers and reciters of Vedic Sanskrit. Hello, Kriti ma'am. And of associated texts. Kriti ma'am. Is there structure? मेरे स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा. Your voice and your class is not coming. कुछ भी नहीं आ रहा मैम. I am waiting bitterly. मैम हो सकता है बाकी सबको दिख रही थी क्या वीडियो? अभी मैंने पॉज करी है. आवाज आ रही थी? यस मैम. ओके पुष्पा मैम, हो सकता है वहाँ पे सिग्नल्स की प्रॉब्लम होगी इस वजह से. कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो दोबारा से शेयर कर दूंगी. कोई बात. ओके मैम. ठीक है. ओके हम आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको. So plasticity in their brains that's probably related to that practice, and we showed that for sure. We showed very dramatic differences in brain structure. Now we have a scientific evidence to prove why Sanskrit is called the perfect or refined language. Sunil Joshi's report, DD News. तो देखा कितना संस्कृत के वैदिक मंत्रों के उच्चारण से किस तरीके का प्रभाव पड़ता है हमारे ब्रेन पे, मेमोरी पावर किस तरह से हमारी इम्प्रूव होती है. तो कितने इसके, ये तो बहुत छोटा सा एक ग्लिम्स दिखाया था, एक छोटा सा एक फायदा है. इसके अलावा कितने ज्यादा इसके केवल और केवल संस्कृत भाषा के उच्चारण मात्र से ही आपकी जो शारीरिक और जो मानसिक जो स्थिति है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो इस पे बहुत गहन अध्ययन रिसर्च हुआ है और सिद्ध हुआ है इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे कि संस्कृत कितनी परिष्कृत और कितनी वैज्ञानिक भाषा है. तो ये सिर्फ एक बोलचाल की ही भाषा नहीं है, ये एक तरीके का आपका जीने का तरीका सिखाती है. तो इस तरह से आज हम इतना ही रखेंगे और हमारे साथ एक नई सदस्य यहाँ पे जुड़ी है. नमस्ते संध्या मैम. नमस्कार कृति जी. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ ज्ञान की वर्षा में सम्मिलित होकर. धन्यवाद मैम. आपका परिचय आप अगर हमें सबको एक दूसरे से, ताकि हम ग्रुप में सब हैं, एक दूसरे के बारे में भी जानने को मिले तो अच्छा लगता है. तो मैं तो बहुत ही छोटी सी साधिका हूँ, मेरा परिचय तो इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इसमें ग्रुप में जुड़ के मैं बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा बड़े बड़े लोग, बड़े प्रबुद्ध लोगों के साथ में मैं जुड़ रही हूँ. तो मेरा ऐसा है कृति जी, मेरा नाम संध्या शमी है, मैं नोएडा से ही सेक्टर 19 से हूँ और मैं नेचुरोपैथ एंड योगा कंसल्टेंट हूँ. बहुत अच्छे. आपकी आवाज आनी बंद हो गई मैम, आप म्यूट पर हैं. मुझे आवाज नहीं आ रही है क्या, या और किसी को भी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही. संध्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. साउंड नहीं आ रही आपकी. कल उन्हीं का ही काम ज्यादा चल रहा है कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के लिए और योगा वॉलंटियर के लिए हम लोग करीब 1.5 लाख लोग इसको उसमें लेके जा रहे हैं कि सब लोग योग से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और घर घर योग फैले. और ये पैंडेमिक में जो
प्रॉब्लम आई है लोगों को, उससे वो खुद का बचाव कर सके। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छा, हमारे साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर हमारे साथ जुड़ी है। तो फिर तो आज हम कक्षा का जो समापन है वो एक तरीके से एक छोटे से संस्कृत के योगा के कोई प्राणायाम या किसी तरीके से हम समापन कर सकते हैं इसका। संध्या मैम हमारी हेल्प कर सकती है। जरूर जरूर जरूर। तो आज की कक्षा फिर इसका समापन के लिए एक बार हम सर्वे भवन्तु एक शांति मंत्र करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का अगर संध्या मैम प्राणायाम कुछ कराना चाहेंगे हमको तो उसके साथ हम मंत्र करते हैं। ठीक है, तो हम जरूर शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी संध्या मैम। ये क्लास ओवर होने वाली है, बस इसमें अभी फिलहाल 5-6 मिनट है, लेकिन हम थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़े हैं तो योगा से एक छोटा सा हम कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। आप जो मेडिटेशन जरूर जरूर 2 मिनट जरूर क्यों नहीं। हम एक प्राणायाम करेंगे जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है। तो कितना 5 मिनट है आपके पास? जी मैम। अच्छा अच्छा, आप कराइए। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग करेंगे ब्राह्मरी, जो सबसे लास्ट में की जाती है। ये ब्राह्मरी मन और तन को बहुत संतुलित करती है, शांत करती है, और जो ब्रेन में ये लेफ्ट और राइट ब्रेन है उसको एक्टिव करती है, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हम लोग 3 राउंड ही करेंगे, और इसमें पहले अंगूठा जो है कानों में रखेंगे, पहले सुन लीजिएगा। पहली उंगली मस्तिष्क के ऊपर, फिर दूसरी आईज के ऊपर, तीसरी नोस्टल के नीचे थोड़ा, और चौथी होठ के पास। षडमुखी मुद्रा बोलते हैं इसको। और एक भ्रामरी है, इसका दूसरा ही आपने चाय बोली थी। हाँ, दूसरा ही पार्ट ये है षडमुखी मुद्रा। कमर सीधी करेंगे, सभी एक साथ करेंगे, 3 बार करेंगे, और फिर आंखें बंद रखेंगे। शुरू करेंगे ओम का उच्चारण, और माँ पे ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट को थोड़ा माँ को इतना बोलना है कि हल्की सी नाभि आपकी पीछे जाएगी स्पाइन की तरफ। कमर गर्दन सीधी, लंग्स पूरे खुले हुए। शुरू करें, श्वास भरेंगे। ओम पुनः श्वास भरें, माँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ धीरे से अपनी जगहों पे रखें। कुछ पल के लिए मन शांत हो गया है, ऐसा अपने आप को अंदर से महसूस कीजिए। मेरा मन और तन सम अवस्था में आ गए हैं, मैं शक्तिशाली हो रही हूँ, मेरा मन शांत होता जा रहा है। धीरे से दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, योग की ऊर्जा इसमें धारण कीजिए। थोड़ा हथेली को रगड़िए, और हथेली का कप बनाकर आई बॉल के ऊपर रखें। अंदर ही थोड़ा आंखों को टिमटिमाएंगे, और धीरे से पूरे नतमस्तक पर, चेहरे पर दोनों हाथ फैलाते हुए वापस। इसका कृति जी जो हमने इसको किया है, इसका हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ हमारे जो दीदी। हेलो हेलो हेलो, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए। हाँ, ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होती है, और हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है
जैसे सेरोटोनिन और इंडोर्फिन और डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, इनका जो उद्भव होता है वो संतुलित प्रकार से होता है। किसी किसी के कोई हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो किसी को चेहरे पे बाल आ जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस अवस्था में ये सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच, आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद, आपने सुना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो भ्रामरी प्राणायाम ये तो बहुत ही ये सिद्धि प्राप्त करने का एक प्राणायाम माना जाता है इसको, तो बहुत जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ। और आज हम अपने क्लास इधर तक ही रख रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो इससे पहले कि जूम खत्म करे मीटिंग, हम अपना हैंग अप कर सकते हैं। एक छोटी सी ग्रुप फोटो ले लें, सभी अपने कैमरा ऑन कर ले। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि मुझे पता चल जाए आज कौन कौन है हमारी क्लास में। सभी अपना एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेंगे बस। आपका कैमरा ऑन किया। उत्तम, 2 बंदे और रह गए जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं करा है। कौन है ये? भारद्वाज अंकल है शायद, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, 1 मिनट। स्निपिंग टूल, ओके, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः अग्रिम सप्ताहे। संध्या जी अच्छा लगा कि नहीं? संध्या जी हाँ जी मैम, आप कह रहे थे मेरे को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। योगा तो आता है। नमस्ते, धन्यवाद। अनम्यूट कर लो। थैंक यू मैम। अभी है 1 मिनट, 1 मिनट है, अभी बात कर सकते हैं, कोई भी करना चाहे। मेरी दीदी है नीचे, पुष्पा दीदी है, लक्षिता आनंद, बड़ी दीदी हम पटपरगंज से। ये कौन सी क्लास के बच्चे अटेंड कर सकते हैं मलिक जी? हाँ जी, कौन सी क्लास के बच्चे अटेंड कर सकते हैं इसको? 3 साल से 103 साल तक। क्योंकि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 5th क्लास में पास हुई है, उसने दूसरे, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 5th क्लास पास किया है, 6th में आई है, 5th 5वीं में आई है, तो उसको बोलो। नहीं 6th में आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने दूसरे स्कूल में जो एडमिशन लिया है वहाँ 1 साल पहले 5वीं में भी संस्कृत पढ़ी हुई थी वो, तो अब वो तो उसके लिए पहला सब्जेक्ट है 6th में, लेकिन 2 साल का